बरसानो जानो नहीं तेने रट्यो न राधा नाम, और तो तेने जानो कहा ब्रज को तत्व महान, और बरसाने की आस को आस करें से विशेष, और या की महिमा को कहे यहाँ कृष्ण रखे सखी वेश। राधा रानी स्वयं एक वर्ष होली का इंतजार करती हैं, क्योंकि वह होली स्वयं प्रिया प्रीतम के साथ खेलती है। इसलिए श्री जी का जो प्रसिद्ध जो त्यौहार है ना, वो होली उत्सव मनाया जाता है। हर कोई श्रद्धालु कई कई किलो कई कई टने लड्डू लेकर आते हैं और लड्डुओं की बरसात करते हैं। यहाँ की जो महिमा है बड़ी अपरंपार महिमा है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। मैं इस वक्त हूँ बरसाना के राधा रानी मंदिर में। आप देखेंगे मैं पूरा रंग में रंगा हुआ हूँ। आप सोच रहे होंगे कैसे रंग में रंग गया। बता दूं कि आज बरसाना के राधा रानी मंदिर में लड्डू मार होली है। पूरा मंदिर रंग में रंगा हुआ है। दूर दराज से श्रद्धालु इस होली का आनंद लेने के लिए आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर राधा रानी मंदिर के सेवायत हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्यों खेली जाती है लड्डू होली, क्या महत्वता है इसकी। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? चंदन गोस्वामी। चंदन जी, आप भी पूरे रंग में रंगे हुए हैं, मुझे भी रंग में रंग दिया आपने। क्या मान्यता है इस होली की? देखिए, लड्डू जो होली है, जो लड्डू होली यहाँ जो मनाई जाती है, कहते हैं सबसे पहले यहाँ 4 बजे मंदिर खुलता है, उसके बाद समाज गायन होता है। समाज गायन में क्या होता है कि नंदगाम को पाणो ब्रज बरसाने आयो, तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया यहाँ स्वयं अपने इस रूप में आते हो, यहाँ नृत्य करते हैं। और ऊपर से जो श्रद्धालु होते हैं वो दूर दूर से देश विदेश से लोग बाग जहाँ आते हैं और लड्डुओं की बरसात करते हैं। ऊपर से लड्डू की बरसात होती है। इतना अबीर गुलाल यहाँ लुटाया जाता है कि पता नहीं चलता कि किस रूप में जो आता है और किस रूप में यहाँ जाता है। कहे तो पूरे शरीर पर एक एक कण नहीं बचता है उस गुलाल का। आज लड्डू होली के दिन गुलाल की बरसात होती है, कल लठामार होली होगी, उस दिन पुष्प जो टेसू के पुष्पों का रंग होगा उसकी बरसात होगी। तो क्या है कि यहाँ समाज गायन चलता है, उसके बाद यहाँ की जो लीला है निरंतर चलती रहती है। ऊपर से लड्डुओं की बरसात होती है, नीचे श्रद्धालु लड्डुओं को लूटने के लिए भरमार इस तरह से ऐसी हालत होती है कि गिर जाए मर जाए, लेकिन प्रसाद रूपी ये लड्डू मिल जाए। जिस जिसको लड्डू मिल गए समझ लो ठाकुर जी श्री जी की कृपा हो गई और हम लड्डू होली में पहुँच गए। इस होली को देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सनकादिक नारद आदि यहाँ उपस्थित होते हैं कि लड्डू ऊपर से लड्डुओं की बरसात होती है। स्वयं श्री जी लड्डू लौटाती है, क्योंकि नंद के लाला यहाँ नृत्य करते हैं और श्री जी लड्डुओं की बरसात करती है। जब श्री जी बरसात करे उस प्रसाद को पाने के लिए कौन नहीं चाहता, आप भी तो चाहते हैं। हर कोई ये कहता है कि लड्डू एक लड्डू मिल जाए। इसलिए हम इस लड्डू होली को इसलिए विशेष मानते हैं क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया यहाँ स्वयं इस रूप में नृत्य करने के लिए आते हैं। और यहाँ देश विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं, कोई लड्डू गोपाल लाता है, कोई अपने साथ में टोकरी में ठाकुर जी लाता है, कोई किस रूप में यहाँ आता है। सब बस यही है कि श्री जी के साथ होली खेलने का उनका जो भाव होता है कि अपने लड्डू गोपाल को श्री जी के साथ होली खिलाई जाए। किस खुशी में लड्डू की होली होती है? लड्डू होली यही है कि जो नंदगाम से जो आते हैं उनको नृत्य देखने के लिए श्री जी प्रसन्न होती है, तो लड्डुओं की बरसात होती है। ऊपर से गुलाल की तो होती है, लड्डू कहते हैं मीठा जो बढ़ता है, लड्डुओं की बरसात उनकी खुशी में यहाँ होती है। तो लड्डू बहुत विशेष स्पेशल हो रही है। और कल हमारे यहाँ लठामार होली होगी। नंदगाम के जो रियारे हैं वो बरसाना यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ की जो ब्रजगोपी है अपनी लाठियों पर तेल लगाकर तैयार रहती है। और जो नई नई जो बहुएँ आती हैं ना, वो अपनी सास से अनुभव लेती है कि आपने कैसे लठ चलाए थे, वो उन्हें अपना अनुभव देती है कि ऐसे जोर जोर के जब लट्ठे चलाए जाते हैं, कहे तो नंदगाम के होरियारों की जान से निकल जाते हैं। क्योंकि श्री जी के आगे ठाकुर जी भी झुक गए, श्री जी के आगे ठाकुर जी भी झुक गए, तो यहाँ तो भैया झुकना ही पड़ेगा। लेकिन वो जो लाठी होती है प्रेम की लाठी होती है। उसमें एक विशेष बात ये होती है कि जिस किसी को भी अगर लाठी लग भी जाए, कहीं से अगर चोट भी आए, तो वह ब्रज रज को लगाकर अपने जहाँ लगती है वहाँ ब्रज रज लगाते हैं और वह जो चोट होती है वो खत्म हो जाती है। यहाँ की महिमा सच में बड़ी अद्भुत है। अभी भी यहाँ पर लड्डू मार होली हो रही है। ये पीछे हर कोई श्रद्धालु कई कई किलो कई कई टने लड्डू लेकर आते हैं और लड्डुओं की बरसात करते हैं। यहाँ की जो महिमा है बड़ी अपरंपार महिमा है। देखिए किस तरह से देख सकते हैं श्रद्धालु किस तरह से टॉफियाँ लुटा रहे हैं, लड्डू लुटा रहे हैं। कई बार तो कहे तो लक्ष्मी भी लुटती है यहाँ तो, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं श्री जी के चरणों में नतमस्तक रहती है। संप्रदा गुली नखे, जो राधा रानी के नख का नाखून का ध्यान करता है, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सनकादिक नारद उनकी स्तुति करते हैं। जो राधा नाम लेता है, तो ये राधा रानी का जो त्यौहार है
वो इतना विशेष त्यौहार है क्योंकि राधा रानी स्वयं एक वर्ष होली का इंतजार करती हैं, क्योंकि वह होली स्वयं प्रिया प्रीतम के साथ खेलती है। इसलिए श्री जी का जो प्रसिद्ध जो त्यौहार है ना, वो होली उत्सव मनाया जाता है। और ये देखिए समाज गायन हो रहा है यहाँ पर, है? जी बिल्कुल, समाज गायन होता है, जहाँ सभी समाजी जो पाड़े के रूप में जो नाचते हैं, नृत्य जब पूरा होता है उसके बाद सभी गोस्वामी उनके चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि साक्षात कृष्ण बलराम के रूप में वो आते हैं। कृष्ण बलराम का साक्षात रूप उनके अंदर झलकता है। आज यहाँ जो पुजारी जी है, दो, एक बाल गोपाल, एक जो है जो बड़े पुजारी हैं, वो बाहर से कनाडा से पढ़े लिखे आए, लेकिन उन्हें बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। यह सौभाग्य भी श्री जी की कृपा से प्राप्त होता है। जो पाड़ा बनता है ना, स्वयं श्री जी की कृपा से प्राप्त होता है। यह कोई विशेष बात नहीं है, ये जीवन में कभी कभी अवसर मिलते हैं जो श्री जी के इस पाड़े के रूप में मिलता है। एक बार हमें भी मिला, लेकिन हम तो कहें हम बड़े धन्य हैं जो आज श्री जी की सेवा में तत्पर हैं। देखिए यहाँ श्रद्धालु गोपाल जी लेकर आए हैं माताएँ, तो ये गोपाल जी का जो भाव है वो होली खिलाने के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ की लीला सच में बड़ी अद्भुत है। बरसानो जानो नहीं तेने रट्यो न राधा नाम, और तो तेने जानो कहा ब्रज को तत्व महान, और बरसाने की आस को आस करें से विशेष, और या की महिमा को कहे यहाँ कृष्ण रखे सखी वेश। भगवान श्री कृष्ण गोपी रूप में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ राधा रानी की चुनरी भगवान श्री कृष्ण ने ओढ़ रखी है। कहे तो एक ही ओढ़नी में दोनों के दर्शन होते हैं। तो यहाँ मनिहारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। भगवान श्री कृष्ण चूड़ी बेचने यहाँ आए, ललता जी ने पकड़ लिए तो उन्हें गोपी बनाकर बैठा लिया। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के गोपी रूप के दर्शन होते हैं। राधा रानी भी बराबर में, राधा रानी तो है ही गोपी है, तो उनकी जो चुंदरी है वो श्री कृष्ण को ओढ़नी पड़ती है। तो यहाँ गोपी रूप के दर्शन यहाँ होते हैं। कई लोग यहाँ पर आते हैं वो भी गोपी के रूप में हो जाते हैं। देखिए, गोपी बनना कोई सहज बात नहीं है, क्योंकि गोपी तब बना जाता है जब राधा रानी की कृपा होती है। राधा रानी की कृपा के बिना भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बन पाए गोपी। उनकी कृपा होती है जब जाकर वे गोपी बनकर राधा रानी से मिलने के लिए आते हैं। राधे 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 राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे बरसाना मंदिर की सेवायत चंदन जी, जिन्होंने बताया कि क्यों होली होती है, क्यों प्रसिद्ध होती है। इनका कहना है कि जो भी भक्त यहाँ पर आ जाता है वो गोपी के रूप में हो जाता है, और इस होली का आनंद लेने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी भक्त यहाँ पर इस आनंद लेने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है, सब जग होरी ब्रज हो रहा, ऐसा देश निगोड़ा। इन्होंने भी मुझे गोपी के रूप बना दिया। राधे राधे।